नमस्कार, स्वागत आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आक्रोशित हैं। हालांकि महंगाई को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए दिग्विजय सिंह ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यानाशी हैं, जहां जहां जाएंगे सत्यानाश करेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह आज गुना में महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर 970 रुपए का हो गया है। कांग्रेस की सरकार में यही सिलेंडर 400 रुपए का था। खाद्य तेल 200 रुपए हो गए हैं। गरीब क्या करे? लोग कहते रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन आते ही सत्यानाश कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि आएगा तो मोदी ही, वहां जाएंगे जहां सत्यानाश कर देंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट और राम मंदिर भूमि घोटाले समेत कोरोना को लेकर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। 970 रुपए में खाना पकाने वाले गैस की भर्ती हो गई, जो कांग्रेस के सरकार में 400 में बिकती थी। खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर हो गया। नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, महंगाई चरम सीमा पर हो गई। मोदी भक्त मोदी 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 घर घर मोदी आएगा तो हर हर मोदी, घर घर मोदी आएगा तो मोदी, देश का सत्यानाश करेगा तो मोदी। दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था कि ये सत्यानाशी है, इसकी कुंडली में जहां जाएगा सत्यानाश करके आएगा। लोग मानते नहीं आप। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह को आपने सुना कि उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर जो है आक्रोश अपना व्यक्त किया है। हालांकि महंगाई को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए दिग्विजय सिंह कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यानाशी हैं, जहां जहां जाएंगे सत्यानाश करेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह आज गुना में महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस दौरान वो कुछ ज्यादा ही आक्रोशित हो गए और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा रसोई गैस सिलेंडर 970 रुपए का हो गया है। कांग्रेस की सरकार में यही सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। खाद्य तेल भी 200 रुपए तक पहुंच गया है। गरीब आखिर करे तो क्या करे? लोग कहते रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन आते ही मोदी जी सत्यानाश कर गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आक्रोशित दिखाई दिए, लेकिन इतना आक्रोश की आपत्तिजनक टिप्पणी ही कर गए वो। आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आज दिग्विजय सिंह गुना में महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस दौरान वो शब्दों की मर्यादा भूल गए, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्यानाशी बताया है उन्होंने और साथ ही ये भी कहा कि जहां जहां जाएंगे सत्यानाश करेंगे। आनंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आनंद, लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन आज गुना में जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जब अपनी बात रख रहे थे तो वो शब्दों की मर्यादा लांघ गए। अभी लंबे समय बाद दिग्विजय सिंह का गुना अव्वल हुआ है। यहाँ मीडिया से रूबरू होते हुए सर्किट हाउस में जब पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे तो महंगाई की जब बात आई तो महंगाई के मुद्दे पर वो इससे ज्यादा आक्रोशित हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सत्यानाशी कहकर निरूपित किया उन्होंने। जी आनंद, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो नेता है लगातार शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। अब आम जनता के बीच में आप बैठे, आम जनता के लिए ही आप कह रहे हैं कि गरीब करे तो क्या करे, गरीब परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनसे जनता के बीच किस प्रकार का संदेश आएगा?
मर्यादा नाम की चीज तो देखने में आ रही है कि नेताओं के बीच रही नहीं है लंबे समय से। भाजपा में भी कई बार ऐसा देखा गया कि नेता मर्यादा को भूल जाते हैं, और आज देखने में यहाँ मिला अपन को सर्किट हाउस में कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी महंगाई के मुद्दे पर बात करते करते अचानक इससे आक्रोशित हो गए, तो उन्होंने मोदी जी को सत्यानाशी की संज्ञा दी, मोदी जी सत्यानाशी का। बिल्कुल आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब दिग्विजय सिंह ने इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की उसके बाद वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के कोई नेता जिनकी प्रतिक्रिया इस पर मिल पाई हो? नहीं, अभी किसी की भी बात नहीं हुई, अभी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा के जिलाध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं भी संपर्क में हूँ, अभी सांसद श्री यादव जी को मैंने फोन लगाया था जी प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन किसी की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लगातार जो है महंगाई चरम सीमा पर है, हालांकि कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, लेकिन आज जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे और जहां उन्होंने अपना आक्रोश जताया, लेकिन आक्रोश जताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जब भी नेता जो हैं हमलावर होते हैं, आक्रामक होते नजर आते हैं, तो वो कुछ ज्यादा ही जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं जनता आपको सुनती है, लेकिन उससे जनता के बीच क्या संदेश जाता होगा, इस पर भी नेताओं को ध्यान देना चाहिए। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। जी योगेश जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश इतना बढ़ गया कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह जी कर गए। नहीं, किस शब्द का प्रयोग किया दिग्विजय सिंह जी ने? जी आपको सुनवा देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। जी 970 रुपए से खाना पकाने वाले गैस की भर्ती हो गई, जो कांग्रेस की सरकार में 400 में बिकती थी। खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर हो गया, नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, महंगाई चरम सीमा पर हो गई। मोदी भक्त मोदी 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 घर घर मोदी है, आएगा तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, आएगा तो मोदी, सरस्वती देश का सत्यानाश करेगा तो मोदी। दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था कि सत्यानाशी है, और इसकी पिंडली में कहा जाएगा सत्यानाश करके आएगा, लोग मानते नहीं आप। तो चलिए, आपने सुना योगेश जी दिग्विजय सिंह जी को। जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, जनता के बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर क्या संदेश आएगा, कहां तक आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए इस पर? सबसे पहले नहीं, देखिए, इस शब्द पर आपत्ति इसलिए दर्ज नहीं की जानी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कहा, क्या देश के जो हालात हैं उनका अभिप्राय इसी ढंग से है कि जो देश बद से बदतर होता जा रहा है, तो ये कॉमन लैंग्वेज है कि जब सत्यानाश होता है, हम हर तरीके से पराजित और प्रताड़ित होते हैं, और देश का आम नागरिक भूखा मरता है, बेरोजगारी बढ़ती है, देश लगातार यदि गर्त में जाता जा रहा है, महंगाई के कारण त्राही हो रही है। देश 2014 के बाद आज भी स्थायित्व की और नहीं है, प्रगति की और नहीं है। लेकिन आप विरोध करिए, ठीक है, हम देख रहे हैं आप हमलावर हैं, गरीब जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका क्या शब्दों की मर्यादा ही लंघ जाए? किसी भी शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप इसे गलत नहीं मानते? नहीं, देखिए, शब्दों की मर्यादा में कोई दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा शब्द तो कहा नहीं। ये एक कॉमन शब्द है कि जब होता है, सत्यानाश होता है, तो हर व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इसका अभिप्राय तो यही है ना कि अभी लगातार आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में, या देश के कुशासन के मामले में। तो जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, विगत 70 सालों में नहीं हुआ जो देश के अंदर हो रहा है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत आपत्तिजनक या व्यक्तिगत कोई टिप्पणी है। ये कॉमन शब्द है और ये कई बार प्रयुक्त किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भी कई बार प्रयुक्त करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको आपत्ति वाला शब्द कहा जाना चाहिए।
योगेश जी, लेकिन जिस प्रकार से जनता आपको, कई लोग हैं जो आपको आइडल मानते हैं, कई लोग हैं जो आपको सुनते हैं, जनता के बीच तो गलत ही संदेश जाएगा। दिग्विजय सिंह जी ने असत्य कहाँ कहा, मुझे आप बता दीजिए। दिग्विजय सिंह जी की जो वाणी है, उन्होंने जिस बातों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया, नहीं, लेकिन आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप संतुष्ट हैं, देश की महंगाई से संतुष्ट हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई से संतुष्ट हैं, देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर आप लोग लगातार जो है विरोध करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन विरोध कीजिए, लेकिन शब्दों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, जनता आपको सुनती है। हुई है तो कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार है कि नहीं? कितनी मौतें हुई है आज कोरोना काल में? यदि पहले से सचेतना जाहिर हो जाती, एक प्रधानमंत्री के नाते वो जनवरी फरवरी में जागृत हो जाते, तो आज देश में ऐसे भयावह हालात नहीं होते। जनता आप लोगों को सुनती है, जनता आप लोगों को मानती है। अगर आप लोग ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता के बीच तो गलत ही संदेश जाता है। जनता, ठीक है, ये चीज जनता भी समझ रही है कि गरीब किया गया है वो अक्षरशः सच है, यही देश का सच है और यही यथार्थ है समाज का। इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता, कोई शंका नहीं की जा सकती। आज का सच यही है कि आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है योगेश जी, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, शब्दों का ध्यान जनप्रतिनिधियों को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनता उनको देखती है, सुनती है। देखिए, आप आज भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, हम कितनी भी दुदंबी बजाएं, जनता त्राही त्राही करे, लोग परेशान हो, भूख से मौत होने लगे, लोगों की मौत, लेकिन इनको फर्क कहाँ पड़ता है? इन लोगों को आज तक आपने कुछ महसूस किया कि इनको कोई असर पड़ रहा हो? जैसे कान में तेल डालकर बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के ने। और शिष्टाचार और लैंग्वेज की बात जहां तक आप करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मैं बयान आपके सामने प्रकट करता हूं, जो जिनकी लैंग्वेज किस तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से होती है, लेकिन मेरी मान्यता है कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया कि जो आपत्तिजनक है या जो उत्कृष्टता ना लिया हो। ये एक स्वाभाविक बात है और ये यथार्थ है। इस यथार्थ को आप लोग झुठला नहीं सकते। चलिए योगेश जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल जो है समर्थन दिग्विजय सिंह का किया जा रहा है। वो नहीं मानते कि दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिन शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह जी ने किया है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी जनता उनको सुनती है, देखती है, तो जनता के बीच तो गलत ही संदेश आता है।